ज्योतिष संस्थान के शैक्षिक मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। आज इस चैनल पर इतिहास की एक बहुत ही व्यापक श्रृंखला का आरंभ हो रहा है, जिसमें आप अध्ययन सामग्री के साथ साथ उससे बनने वाले विविध प्रकार के क्वेश्चन और उनके उत्तर को करना सीख सकेंगे और जान सकेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन किन किन परीक्षाओं में बनते हैं। हम सभी जानते हैं हमें अतीत को याद नहीं करना चाहिए, अतीत को याद करना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है जहाँ हम हमेशा अतीत के विषय में ही अध्ययन करते हैं कि हमारा अतीत कैसा था और हम अतीत में कैसे थे। इन सभी का अध्ययन करने वाला हमारा जो विषय है वो इतिहास होता है, जहाँ पर मरा हुआ अकबर, मरा हुआ बाबर और विभिन्न प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं मर गए हैं उनके विषय में अध्ययन किया जाता है। जहाँ पर जो शासक है वो उठकर हमेशा खड़ा होता है और बताता है कि देखो मेरे राज्य में ऐसी व्यवस्था थी, मैंने ये कार्य किया था। उन सभी का जो अध्ययन है, जो कहते हैं एक तरीके से गड़े मुद्दे उखाड़ने का जो विषय है वो आपका इतिहास होता है। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं इतिहास की बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला के माध्यम से सीखेंगे। और ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मात्र इतने से ही आपके विभिन्न परीक्षाओं में कई क्वेश्चन बने हैं, जो कि आपका वनडे स्तर से लेकर के विभिन्न परीक्षाओं में इसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इतिहास सबसे पहले शुरू होता है पाषाण काल से, क्योंकि इतिहास को विभिन्न कालों में बांटा गया था। तो सबसे पहले जो काल शुरू होता है वो आपका पाषाण काल शुरू होता है, जिसको हम प्रस्तर युग भी कहते हैं। और इसमें आपका ये दो भागों में बटा हुआ है, जैसे कि आपका प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि हमें लिपि के साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो इसमें क्या होती है, इसमें सभ्यता आपकी पाषाणकालीन सभ्यता आती है। दूसरी होती है आदि ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता है, हमारे पास लिपि तो है, लेकिन लिपि का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ये हम सभी लोग नहीं जानते हैं। इसके उदाहरण आपके आहार हो गया, जोरवे संस्कृति हो गई और सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कि आखिर इसको कितने भागों में बांटा गया था। तो पाषाण काल को हम बांटे थे 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये आपके पाषाण काल के प्रकार होते हैं। ये देखिएगा, पहला है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। और 1863 में वैज्ञानिक होते हैं रॉबर्ट बुशफूड, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक होते हैं, भूगोल वैज्ञानिक और पुरातत्वविद होते हैं। इन्होंने क्या किया था, पाषाणकालीन संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ करना शुरू किया था। और इसके पश्चात हम सभी पाषाणकालीन सभ्यता से परिचित हो पाए, इसके इतिहास से परिचित हो पाए। तो पाषाण काल के प्रकार आपके हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में जो हमारे औजार मिलते हैं, क्योंकि जो चिन्ह मिलते हैं वो कुछ ऐसे मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए पत्थर के हमें चिन्ह मिले, या पत्थर की हमें प्लेट मिली, या कटोरी मिली, या पत्थर के हमें औजार मिले, ये सभी चीज़ें खुदाई में हमें मिलती हैं। तो हम जान पाते हैं कि उस समय कैसा वातावरण था, क्या लोग उपयोग करते थे, किसी विषय में लोग जानते थे और किसी विषय में लोग नहीं जानते थे। तो जो आपका पूर्व पाषाण काल है उसमें हस्तकुठार, खंडक, विदारणी, ये सभी आपके चीज़ें वहाँ पर मिली हुई थी। मध्य पाषाण काल में इसको हम फलक संस्कृति या फलक उपकरण यहाँ पे वे की प्राप्त होते हैं। और उच्च पाषाण काल में दक्षिणी व खुर्जनी, ये आपके उपकरण प्राप्त हुए थे। तो इससे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलता है कि पाषाणकालीन जो सभ्यता थी उसकी जो है कि अन्वेषण के को किसने प्रारंभ किया था, वो आपके वैज्ञानिक रॉबर्ट बुशफूड थे। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, रॉबर्ट बुशफूड कौन थे, मतलब क्या थे। तो भूगोल वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ये आपका क्वेश्चन यूपीपीएससी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और पाषाणकालीन जो आपकी सभ्यता है, इसका जो अन्वेषण का कार्य है, खोज का कार्य है, इस पर अध्ययन का कार्य है, कब से प्रारंभ हुआ था, तो ये आपकी तिथि है 1863। ये तिथि एग्जाम में ट्रेंड होती रहती है।
तो ये आपका आज के लिए इतना ही। हम आगे इस वीडियो को लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे और इतिहास की बेहतरीन श्रृंखला का निर्माण करेंगे। तो इससे जुड़िएगा और अच्छे से सीखिएगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।